हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी है और आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास में सेकंड डे है और उसमें हम सीखेंगे एल्गोरिदम्स। प्रीवियस की क्लास में हमने बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन सीखा था कि क्या बेसिक मॉडल कंप्यूटेशंस होता है। तो आई होप अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में ही एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स अगर बेसिक जानना चाहें इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। आप कोई भी अगर काम करने जाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सा भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं कि उस काम के क्या क्या स्टेप्स होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाय भी बनाने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप उसके स्टेप्स सोचेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा और उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी होगी और लास्ट में आपकी चाय आपके सामने बन के आ जाएगी। तो कुछ स्टेप्स हुए। तो एल्गोरिदम्स क्या है, जो भी आप प्रोग्रामिंग करने जाएंगे उसको सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम को आप रिजोल्यूशन निकालेंगे, वो सबको आप अगर स्टेप बाय स्टेप कहीं पे लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका एल्गोरिदम्स कहलाएगा। ठीक है, सिंपल वे में मैंने केवल समझाने के लिए एग्जांपल बताया है आपको कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हमारी बुक में और हमारे कोर्स में क्या इसके बारे में कहा गया है। सबसे पहले आता है हमारा एन एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई टास्क पूरा करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छी तरह से जो भी आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना है ना, स्टेप बाय स्टेप, वो किस में आता है, आपका एल्गोरिदम्स में आता है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि चाय बनानी थी, तो चाय बनाना आपका कोई काम था और उसके लिए जो भी स्टेप्स आपको करने थे वो आपके किस में आ गए, एल्गोरिदम्स में आ गए। यानी मान लीजिए चाय बनाने से पहले आपने वो स्टेप्स कहीं लिख लिए तो वो क्या कहलाएगी, उसकी एल्गोरिदम्स कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ नेचुरल लैंग्वेज, सूडो कोड, अ फ्लो चार्ट और इवन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जो ये एल्गोरिदम्स लिखते हैं ना, ये आप अपनी नेचुरल जो भी लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हैं, सूडो कोड है उसमें लिख सकते हैं, या फ्लो चार्ट और इवन कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आप अपनी प्रोग्राम की एल्गोरिदम्स लिख सकते हैं ना। उसके स्टेप्स आप अपने किसी भी लैंग्वेज में बहुत ही ईजी वे में लिख सकते हैं। बट क्या होता है, एल्गोरिदम्स में आपका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। यानी जो आपका स्टेप 1 होगा वो किसी न किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने का होगा और जो लास्ट आपका पॉइंट होगा वो होगा आपका एंड पॉइंट, है ना। तो ये पूरे स्टेप्स आपको एल्गोरिदम्स में ही लिखने होते हैं। एल्गोरिदम लिखने का ये फ़ायदा रहता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उसके बारे में हमने पहले से कुछ स्टेप्स लिख लिए कि हमें इस प्रॉब्लम के रिजोल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए इन स्टेप्स पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें इट इज़ इंडिपेंडेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह है जो आपकी एल्गोरिदम्स है ना, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इसको आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखने, किसी पर भी डिपेंड नहीं है ये, है ना। आप अपनी जो भी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं उसमें क्या लिख सकते हैं, अपने प्रोग्राम की एल्गोरिदम्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं। किसी पर भी बेस्ड नहीं है, इस पर कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप इसी लैंग्वेज में लिखें। ठीक है, तो ये होता है आपके एल्गोरिदम्स। सिंपल वे में मैंने समझाया और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम्स क्या होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, कंटिन्यू ही है ये भी। नेक्स्ट आता है एन एल्गोरिदम इज एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर दैट टेक्स सम वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जो आपकी एल्गोरिदम्स होती है ना, अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो क्या है, एक ये कंप्यूटेशनल प्रोसेस है। जैसा कि हमने कल बात कर रहा था कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि आपसे कुछ वैल्यूज़ ये लेगा, है ना। आपको कुछ भी वैल्यूज़ अगर देनी है, स्टेप्स में आप लिख रहे हो उसमें कुछ वैल्यूज़ आप करेंगे या फिर सेट ऑफ वैल्यूज़, बहुत सी वैल्यूज़ को आप उसमें एंटर करवाएंगे एज इनपुट, है ना। इनपुट के फॉर्मेट में आप अपनी वैल्यूज़ क्या करवाएंगे, अपनी एल्गोरिदम्स में लिख सकते हैं, जो भी आपको अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी है। एंड प्रोड्यूस सम वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़ एज आउटपुट, और कुछ
वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज़ आपके आउटपुट के रूप में आपको मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम लिखना था कि 2 + 2 का 4 हो जाए, है ना, टोटल हो जाए 4 हो जाए। तो 2 + 2 क्या हो गया, आपकी वैल्यूज़ हो गई जो कि आप, या सेट ऑफ वैल्यूज़ हो गई जो कि आपने इनपुट करवाई है, और 4 आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो जब आपने इसकी एल्गोरिदम लिखी तो सबसे पहले आपने स्टार्ट पॉइंट लिखा, फिर आपने बोला कि 2 वैल्यूज़ ली एक तो ली ए और एक ली बी, और 2 + 2 आपकी ए और बी हो गई। सी एक वैल्यू थी जो कि आपकी इनको प्लस करने से आई, तो वो किस में आ गया, आपके आउटपुट में। देन आपका एंड पॉइंट आ गया, और आपको कहीं पे भी आपने सी की वैल्यू प्रिंट करवा ली और आपका एंड हो गया। तो ये क्या हो गई, एक एल्गोरिदम्स हो गई पूरी, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया उसकी एल्गोरिदम आपने अपनी कहीं ना कहीं लिख ली। कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। एन एल्गोरिदम इज एन इम्पॉर्टेंट एज प्रोग्राम कोड। एल्गोरिदम आपके प्रोग्राम कोड के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका किसी प्रोग्राम को बनाते हैं ना प्रोग्रामिंग में, उतना ही आपका एल्गोरिदम भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज राइटिंग द प्रोग्राम कोड डायरेक्टली without making an algorithm makes usually unsure to fulfill the program objective। अगर आप बिना एल्गोरिदम के डायरेक्ट अपने प्रोग्राम्स को बनाना चाहते हैं, है ना, तो ये क्या कह रहा है कि सीधे अगर आप लिखते हैं अपने प्रोग्राम को बिना एल्गोरिदम बनाए, तो जो भी आपका मेन पर्पस है आपके प्रोग्राम को बनाने का, आप उसको पूरा फुलफिल नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। एंड फील अनकम्फर्टेबल एज वेल एज लैकिंग ऑफ आइडिया दैट हाउ टू डू एंड डिज़ाइन। और क्या करता है, बहुत ही जैसे भी आपने जो आपने सोचा है कि आप ये बनाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपने एल्गोरिदम नहीं लिखी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपने कहीं ना कहीं प्रोसेस में कोई ना कोई कमी रह गई, और आपने जो सोचा उसका आइडिया में आपके कोई ना कोई कमी रह गई, जिससे आपका आउटपुट आपके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिला है ना। तो समझ में आया एल्गोरिदम क्या हो गया, किसी भी प्रोसेस को करने से पहले उसके स्टेप्स को आपको लिखना ज़रूरी है। किसी भी प्रोग्राम कोड को बनाने से पहले, किसी भी मॉडल को बनाने से पहले आपको उसका एल्गोरिदम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि आपको आपकी जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स वर्क में लेने हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी चाय का आपको एग्जाम्पल दिया था, वैसे अब हम लेके चलते हैं मैगी का एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको मैगी नूडल्स बनाने होंगे तो उसकी एल्गोरिदम क्या होगी, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है ना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप तो क्या रह जाएगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे मैगी नूडल्स बनाने हैं। देन सेकेंड स्टेप क्या रह जाएगा, टेक पैन विद वाटर। आपको एक पैन लेना पड़ेगा जिसमें पानी की आप क्वान्टिटी अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, है ना। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, पुट पैन ऑन द बर्नर। आपको पैन को क्या करना पड़ेगा, बर्नर पर रखना पड़ेगा, है ना। उसको बॉईल करने के लिए आपको बर्नर पर रखना पड़ेगा। ये कुछ स्टेप्स लिख रहे हैं हम मैगी नूडल्स बनाने के, कि अगर हमने मैगी नूडल बनाने का सोचा है तो उसकी एल्गोरिदम्स क्या होगी, है ना। फोर्थ आ जाएगा, स्विच ऑन दी गैस एंड बर्नर, है ना। आप स्विच ऑन करेंगे, आपने पैन तो रख दिया, अब आप गैस बर्नर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद पुट मैगी एंड मसाला। आपने वाटर बॉईल कर लिया है, अब आप मैगी एंड मसाला डालेंगे मैगी बनाने के लिए। देन नेक्स्ट आपका स्टेप हो जाएगा, गिव 2 मिनट्स टू बॉईल। 2 मिनट आप देंगे उसको बनने के लिए। हाँ आप इसमें एडिशनल और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम क्या सिंपल चल रहे हैं ना। 7 स्टेप हो जाएगा, टेक ऑफ द पैन। जब आपने उसे बॉईल कर लिए तो आप टेक ऑफ कर दीजिए अपने पैन को, है ना, उसे उतार लीजिए। और देन टेक आउट द मैगी विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे कुछ रह गया है ना, हेल्प ऑफ स्पून। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद अपनी मैगी को क्या करेंगे, आप किसी भी बर्नर में जिसमें भी आप चाहते हो उसमें यहाँ पे फॉक होगा, है ना, फॉक एंड स्पून, उनके थ्रू आप क्या कर लेंगे, इनको अपने जो भी बर्नर है उसमें आप निकाल लेंगे। देन लास्ट क्या हो जाएगा, पुट द मैगी ऑन द प्लेट एंड सर्व इट। उसके बाद क्या करेंगे, आप प्लेट में डालेंगे और उसे सर्व कर देंगे। तो ये क्या थी, एक हमारी एल्गोरिदम थी किसकी, मैगी नूडल को बनाने की। तो ऐसे ही होता है, आपको आपका जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको सबसे पहले एल्गोरिदम्स लिखनी होती है कि क्या प्रॉब्लम होगी, किस किस तरह से मुझे उसके सॉल्यूशंस के स्टेप्स को वर्क करना होगा। अगर एक भी स्टेप्स इसमें मिस हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम अगर गैस का बर्नर ऑन करना ही भूल जाते, बर्नर ऑन करना ही हम भूल जाते हैं,
तो क्या हम मैगी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो उसी के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे जो भी प्रोग्राम हम बनाने जा रहे होते हैं उसकी हमें एल्गोरिदम्स लिखनी होती है कि कहीं कोई स्टेप ऐसा तो नहीं है जो हमसे मिस हो जाए, है ना। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम्स, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या है एल्गोरिदम्स की, है ना। इट इज़ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज रिटर्न इन स्टेप्स टू जस्टिफाई द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव विच कैन ईजिली बी अंडरस्टूड बाय अ बिगिनर, है ना। आप क्या लिखते हैं इसको बहुत ही इंग्लिश भाषा में, बहुत ही सामान्य इंग्लिश, नॉर्मली जो भी अपन, जैसे अभी मैंने मैगी वाला बनाया बहुत सिंपल लैंग्वेज थी, आपको समझ में आया। इसी तरह आप अपने प्रोग्राम की एल्गोरिदम भी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो कि क्या होगी, आपके प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको जस्टिफाई करने के लिए, किसी भी बिगिनर के लिए समझने के लिए क्या रहती है, बहुत ही अंडरस्टूडेबल रहती है, बहुत ही समझने योग्य रहती है। तो यही होता है, अगर आपने सिंपल वे में एल्गोरिदम्स लिख दी और अगर कोई और थर्ड पर्सन भी उसको पढ़ना चाहता है तो बहुत ही इजी वे में वो समझ जाएगा कि इस प्रोग्राम को, जो भी स्टेप्स लिखे, इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम उसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने और किस किस वे में आपका प्रोसेस रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इट इज़ नो मोर प्रोग्राम कोड व्हाट क्रिएट्स द कॉम्प्लेक्सिटी टू रीड एंड राइट द प्रोग्राम एनी मोर। यह कोई प्रोग्राम कोड नहीं है, ये कोई प्रोग्राम कोड नहीं है जो प्रोग्राम को किसी भी अधिक रीड एंड राइट के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जो थोड़ी मुश्किल पैदा कर देता है ना, वैसे आपको नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कहीं पे भी हार्ड प्रोसेस नहीं है। सिंपल वे में आप अपना स्टेप्स लिख रहे हैं, किसके लिए, अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। आपको इसके लिए कोई एडिशनल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है ना, या सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसा कि हम इस पर बात कर चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं हमारी इसकी विशेषताएं। प्रोग्राम कंट्रोल इज ऑलवेज इन फॉर्म टॉप टू बॉटम अप्रोच अनलेस एनी डाइवर्जन ऑफ स्टेप्स इज एग्जीक्यूटेड। जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा होता है ना, वो आपके टॉप टू बॉटम चल रहा होता है। जैसे एक स्टार्ट पॉइंट होता है, मैंने बताया, एक उसका एंड पॉइंट होता है ना, तो आपका जो भी प्रोग्राम होता है वो टॉप से बॉटम के अकॉर्डिंग, अप्रोच के अकॉर्डिंग चलता रहता है, तब तक जब तक कि वहाँ पे कोई मोड ना आ जाए, यानी कोई नेक्स्ट स्टेप ना आ जाए। कई बार होता है ना कि हमारा बीच में एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है तो हमें वहाँ पे स्विच करना पड़ता है। अभी आप आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे, कौन कौन से स्टेप्स हमें एक प्रोग्राम को बनाने के लिए करने होते हैं ना। नेक्स्ट आता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो मोर डिपेंडिंग अपॉन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हैंस कैन बी यूज्ड एंड डिज़ाइंड फॉर अ प्रोग्राम ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, यह बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या है, इंडिपेंडेंट है, अलग है, और इसलिए इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो वर्क होता है ना, उसके लिए केवल इस्तेमाल कि जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं ना, प्रोग्राम आप अपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाने जा रहे हैं, उसको बनाने के लिए केवल एक सिंपल लैंग्वेज में डिज़ाइन किया गया एक प्रोग्राम होगा, आपकी एक एल्गोरिदम होगी, ताकि आप अपने प्रोग्राम को अच्छे से बना सकें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हियर कम्स एन एग्जांपल फॉर एडिंग टू नंबर्स, है ना। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें अगर दो नंबर को जोड़ना है तो हम उसकी एल्गोरिदम्स कैसे लिखेंगे, है ना। फर्स्ट आ जाएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे, बिगिन करेंगे। स्टेप 2 आ जाएगा रीड ए और बी, यानी ए और बी की जो वैल्यू होगी, है ना, मान लीजिए 2 + 2 है ना, तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू लेनी होगी 2 + 2। देन क्या करना होगा, इनकी वैल्यू किसी सी में रख देंगे, हम सी के वेरिएबल में रख देंगे, सी के किसी फॉर्म में रख देंगे, कहीं ना कहीं तो हम रखेंगे ना। जैसे जब भी आता है 2 + 2 = 4, तो 4 कहीं ना कहीं तो गया होगा, तो वो हमने कहाँ पे रखवा दिया, सी में रखवा दिया। स्टेप 4 आ गया, हमने राइट सी कर दिया, है ना, कि राइट सी क्या हो जाए, हमें विजिबल हो जाए, एंड देन हो गया हमारा एंड। ठीक है, तो ये क्या एक और एग्जांपल है, और ये क्या है, हमारा दो नंबर्स को जोड़ने की हमने क्या लिख दी, यहाँ पे एल्गोरिदम्स लिख दी। अब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि एल्गोरिदम्स क्या होती है। कोई भी आप वर्क करने जा रहे हैं उसके बारे में स्टेप्स आप अपने पास पहले लिख रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम से पहले आप उसके स्टेप्स आप राइट कर रहे हैं, वो क्या कहला रहा है, आपका एल्गोरिदम कहला रहा है। आगे बात करते हैं, अब इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। फर्स्ट आ जाता है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट फैसिलिटेटेड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। ये देखिए बहुत ही अच्छी समझने वाली भाषा में लिखा जाता है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हैं, प्रोग्राम की एल्गोरिदम्स लिख सकते हैं।
और वो भी स्टेप बाय स्टेप लिखता है सिंपल वे में। किसी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके पास गिवन प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम लिखते हैं इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। सेकंड आ जाता है इट हैज़ गॉट अ डेफिनेट प्रॉब्लम। यह क्या है, एक नहीं रुकने वाली क्या है प्रॉब्लम के लिए, कंटिन्यूस चलने वाली, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉरी है ना, यहाँ पे प्रोसीजर होगा। इट हैज़ गॉट अ डेफिनेट प्रोसीजर, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोसीजर होगा। इट हैज़ गॉट अ डेफिनेट प्रोसीजर, यानी ये कंटिन्यूस चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, कभी ना रुकने वाली। यानी जब भी आप प्रोग्राम अपना लिखेंगे तो आपको ये लिखना मैंडेटरी ही रहेगा, है ना, तभी आप अपने प्रोग्राम का एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है इट ईजी टू फर्स्ट डेवलपर एन एल्गोरिदम। It easy to first developer an algorithm and then convert it into a flow chart and then into a computer program। सबसे पहले एल्गोरिदम को आप डेवलप करेंगे, इससे क्या होगा, फ्लो चार्ट को बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। फिर क्या होगा, आपको कंप्यूटर के अंदर जो भी आप चाहते हैं प्रोग्राम में उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले कोई डेवलपर होगा तो वो क्या करता है, प्रोग्राम को बनाने से पहले एल्गोरिदम लिखता है। देन एल्गोरिदम लिखने के बाद हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट हमारा नेक्स्ट क्लास में रखेंगे हम। और उसके बाद क्या करता है, कोई भी डेवलपर उस प्रोग्राम को क्या करता है, बनाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एल्गोरिदम क्या है ना। तो अभी आप तक आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि क्या कह रही हूँ। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी इसके एडवांटेजेस में आ जाता है कि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में के अंडर में नहीं आता। ये बिल्कुल एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, एक इंडिपेंडेंट आपका एक प्रोसीजर है ना। इट इज़ ईजी टू डीबग एज एवरी स्टेप इज गॉट इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस। डिबग यानी होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करना होता है तो वो आपका डिबग के अंदर में आ जाता है। और यह क्या है, डिबग, इसको डिबग करना है, यानी इसके अंदर अगर कोई गलती हो रही है, मिस्टेक्स हो रही है, तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत ही ईजी रहता है, क्योंकि इसमें हर कदम को अपना एक क्या लॉजिकल सीक्वेंस दिया जाता है ना, हमने स्टेप्स दिए तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपकी स्टेप्स में मिस्टेक हुई। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी मैंने मैगी नूडल्स बनाने का बताया, तो अगर आपने गैस बर्नर ऑन नहीं करा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है ना। तो वो स्टेप्स आपको लिखना मैंडेटरी था बट आपने लिखा नहीं। तो वैसे ही इस एल्गोरिदम से आपको पता चल जाता है कि आपके प्रोग्राम में कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या क्या कारण रहे होंगे आपके प्रोग्राम के सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं होने के, है ना। तो वो आपका किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है, इसके डिबग को बहुत ही ईजी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी स्टेप्स में मिस्टेक्स होती है, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप डिबग कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन से स्टेप में आपसे मिस्टेक हुई है। तो ये होता है हमारा एल्गोरिदम्स। तो आई होप आपको मेरी इस लेक्चर में बहुत ही सिंपल वे में समझ में आया होगा कि एल्गोरिदम्स क्या होती है। तो आप लोग जहाँ तक कोशिश हो सके, अभी तो केवल जब तक हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड ना करें, कोशिश करें आपके घर में होने वाले किसी भी काम के बारे में आप एल्गोरिदम्स नोट करें, है ना, कि किसी प्रॉब्लम के लिए आपने फर्स्ट स्टेप क्या लिया, सेकंड स्टेप क्या लिया, थर्ड स्टेप क्या लिया और एंड पॉइंट आपका कौन सा था। तो उससे क्या होगा, आपको आपके जो पाइथन प्रोग्रामिंग हम करेंगे उसमें किस तरह से किसी प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिख सकते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।